Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of tourism in Chhattisgarh and we will deal with all the tourist places. We will see all the places. We will see all the places. ठीक है, हम देखेंगे यार सारे places, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं यार, सारे फोटोज यूज किए हैं. Further, let's start the class with a quote: To travel is to live. How traveling is to live आप बोलेंगे तो यार देखिए, ट्रैवलिंग करते टाइम यू नो अबाउट द एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको पता चलते हैं. आप न्यू प्लेसेस देखते हैं, नए प्लेसेस देखते हैं, ठीक है, नए प्लेसेस देखते हैं. फर्दर आप नए नए कल्चर देखते हैं. जैसे छत्तीसगढ़ में ही आप जब आप बस्तर से सुकमा की ओर, सुकमा से लेके कोंटा से लेके आप बलरामपुर की ओर जाएंगे तो आपको अलग अलग कल्चर दिखेंगे. वैसे इंडिया में आप शिलोंग से लेके आप गुजरात तक जाएंगे तो यू विल सी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और हर चीज़ें, लैंग्वेज, पहनने का तरीका, सब चीज़ें. तो दिस इज व्हाट यू एक्सप्लोर. ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं और जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है लोगों के लिए. आपका जो पर्सपेक्टिव है वो डिपेंड होता है, पर्सपेक्टिव डिपेंड होता है चीज़ों के रिगार्डिंग, एंड यू अंडरस्टैंड द वर्ड मोर डीपली. दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड व्हाट ट्रेवल इज टू लिव. दिस इज व्हाट अ पर्सन लिव ना. आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपका हर चीज़ समझ आए आपको चीज़ें और आप देख सकें. चलिए, तो फर्दर वी विल स्टार्ट द क्लास. तो हम लोग इसको डिवीजन वाइज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आई एम टेकिंग द सदर्न डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि है बस्तर डिवीजन. ठीक है, बस्तर डिवीजन. फिर हम एक एक करके देखेंगे बस्तर डिवीजन में कौन कौन से टेम्पल हैं. चलिए, बस्तर डिवीजन. मैं यहाँ मैप बना देता हूँ बस्तर डिवीजन का कि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी वे आउट रहे. ठीक है, बस्तर डिवीजन का मैं मैप बना देता हूँ 2 सेकेंड में. जस्ट बियर विथ मी. चलिए, ये कांकेर हो गया. नाउ वी हैव ड्रॉन नारायणपुर एंड कोंडागांव. फर्दर वी आर गोइंग टू ड्रॉ, हम बनाने वाले हैं दंतेवाड़ा. दंतेवाड़ा बनाने के बाद सुकमा और यहाँ पे हमने बना लिया बीजापुर. ठीक है, तो आप लिख लीजिए ये क्या है, कांकेर. दिस इज कोंडागांव. ये आपका नारायणपुर है, नारायणपुर. ये आपका बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड सुकमा. तो यहाँ से हम लोगों को क्या देखना है, देखिए टेम्पल. व्हाट टेम्पल वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस प्लेसेस. आपको यहाँ पे मैंने बताया था भैरम देव टेम्पल. ठीक है, भैरम देव टेम्पल. तो अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा भैरम देव टेम्पल कहाँ है. तो डिवीजन आपको मैं क्यों डिवीजन वाइज बताया कि आपको डिवीजन याद रहना चाहिए बस्तर, आपको डिस्ट्रिक्ट याद रहना चाहिए बीजापुर. ठीक है, और ये कहाँ पे है, भैरमगढ़ में, भैरमगढ़ में. ठीक है, मैं सारे टेम्पल आपको एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ एक साथ. फिर वी विल गो एंड सी द ऑल द टेम्पल्स. ठीक है, फर्दर ये आपका यहाँ रामलिंगेश्वर टेम्पल है, रामलिंगेश्वर सुकमा में टेम्पल. ठीक है, महादेव टेम्पल. फर्दर दंतेवाड़ा में एक जगह मैंने बताया था जहाँ छिंदक नाग डायनेस्टी के सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. वो जगह का नाम है बारसूर. बारसूर. यहाँ आपको क्या क्या मिलता है, मामा बाचा टेम्पल. ठीक है, ये मिलेगा आपको. यहाँ बत्तीसा टेम्पल मिलता है आपको, बत्तीसा टेम्पल. आई विल शो यू एवरीथिंग. देन आपको मिलता है चंद्रदितेश्वर टेम्पल, चंद्रदितेश्वर टेम्पल. ठीक है, ये मिलता है आपको. फर्दर वी गेट जुड़वा गणेश, जुड़वा गणेश. ठीक है, जुड़वा गणेश. और इसी को बोलते हैं विशाल गणेश टेम्पल. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ टेम्पल, आप सब जगह लिख लीजिएगा टेम्पल है सारे. ठीक है, तो अब ये जो सारी चीज़ें आपको जो बारसूर में मिलती हैं, अगर क्वेश्चन में पूछता है ये कहाँ है तो आप बारसूर, बारसूर कहाँ है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कहाँ है, बस्तर डिवीजन. और बस्तर डिवीजन में आपको ये सारी की सारी चीज़ें बनाई गई हैं छिंदक नाग रूलर के द्वारा. ठीक है, यू हैव टू राइट इट, बिल्ट बाई ऑल द थिंग्स. छिंदक नाग डायनेस्टी, छिंदक नाग डायनेस्टी. ठीक है, डायनेस्टी. चलिए, अब हम देखते हैं फर्दर. लेट्स सी, अब जो हमने पढ़ा है ये आपको जो मैंने बताया भैरम देव टेम्पल, देख रहे हैं आप, ये भैरम देव टेम्पल, यही है भैरम देव टेम्पल. ठीक है, ये वाला टेम्पल जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट भैरम देव टेम्पल इज. फर्दर हम नीचे जाते हैं, देखिए मामा भाचा टेम्पल जो मैं बताया आपको, ये मामा भाचा. देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, ये कितना सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ पे कर रखा है. यहाँ पे देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ये है मामा भाचा टेम्पल. ठीक है, फर्दर हम लोग देखते हैं बत्तीसा टेम्पल. इस बत्तीसा टेम्पल का नाम बत्तीसा टेम्पल इसलिए पड़ा, आप ये पिलर देख रहे हैं, ये पिलर, ये सारे जो पिलर हैं, ये पिलर है, ये पिलर है. यहाँ 32 ऐसे पिलर हैं. ठीक है, ये पिलर, तो इसलिए इस टेम्पल का नाम पड़ा हुआ है बत्तीसा टेम्पल. ये देख रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8. वैसे इधर पे है, उधर पे है, पूरा तो 32 मतलब 32 पिलर्स हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम बत्तीसा टेम्पल है. ठीक है,
मैं फोटो मैंने इसीलिए डाले हैं कि आपको याद रहे और देखने में भी आपको समझ आए कि छत्तीसगढ़ का टूरिज्म, छत्तीसगढ़ में टूरिज्म की कमी नहीं है। वी आर हैविंग लॉट ऑफ टूरिज्म, बट वही एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है लोगों के द्वारा। फर्दर आई हैव टोल्ड यू अबाउट चंद्रदितेश्वर टेम्पल। चंद्रदितेश्वर टेम्पल ये देखिए, ये चंद्रदितेश्वर टेम्पल है, कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, बाहर लोग देखने को जाते हैं इन चीजों को। वी आर हैविंग दिस गुड आर्किटेक्चर इन छत्तीसगढ़। तो ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा टेम्पल है, चंद्रदितेश्वर टेम्पल, ठीक है। फर्दर वी विल गो टुवर्ड्स जुड़वा गणेश, इसी को जो मैंने बताया ना विशाल गणेश टेम्पल। ये देखिए जुड़वा दिख रहा है, दो गणेश के वो हैं क्या, ये गणेश नंबर 1, गणेश भगवान नंबर 1 एंड दिस इज गणेश भगवान नंबर 2। तो ये बड़ा आपको दिख रहा है, बड़े से गणेश भगवान, तो यही विशाल गणेश प्रतिमा जुड़वा दिख रहे हैं सेम टाइप, तो इसीलिए इसको जुड़वा गणेश बोला जाता है, ठीक है। ये सब के सब बारसूर में है, चंद्रदितेश्वर, जुड़वा गणेश जो मैंने बताया है, ठीक है। तो फर्दर आप एक बार देख सकते हैं और मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। देखिए ऊपर से दिस इज भैरम देव टेम्पल, बीजापुर में जो आता है। मामा भांचा टेम्पल ये हो गया, बत्तीसा टेम्पल जो कि आपका बारसूर में है। फिर चंद्रदितेश्वर टेम्पल नेक्स्ट वी विल स्टडी, वी हैव सीन, ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, अ वेरी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर फॉर्म, ठीक है। फिर आपने जुड़वा गणेश देख लिया, क्योंकि ये जुड़वा का मतलब होता है सिमिलर गणेश भगवान, एक छोटे एक बड़े जी हैं, तो इसीलिए विशाल गणेश भी यहाँ है। चलिए हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कहाँ से देख ली हैं, टूरिस्ट प्लेसेस। फिर बस्तर डिवीजन से अब हम बढ़ेंगे आगे अगले डिवीजन की ओर। उस डिवीजन का नाम है दुर्ग डिवीजन, जो कि प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आता है, महानदी बेसिन में आता है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द मैप ऑफ डिवीजन दुर्ग। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन, द कलर ऑफ पेन। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड ड्रॉ। आप भी बनाते चलेंगे, मैं बना रहा इसलिए, और डिवीजन क्वेश्चन पूछता है किस डिवीजन में, किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए ये आपका कबीर धाम हो गया, ये आपका खैरागढ़, घंडई, छुई खदान, ये राजनांदगांव, ये मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। फर्दर दिस इज बालोद, ये आपका बेमेतरा, ये आपका दुर्ग, ठीक है। फर्दर चलिए देखते हैं हम लोग कबीर धाम से हम लोगों को क्या क्या दिखता है, ठीक है। कबीर धाम में एक जगह है छूरा ग्राम, ठीक है, छूरा गांव बोल सकते हैं उसको आप। तो इसमें आपको भोराम देव टेम्पल मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर आपको कबीर धाम में मिलते हैं। भोराम देव खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। फर्दर वी गेट मड़वा महल सब है, आगे दिखेगा महल, पहले लिख लीजिए एक बार। फिर नाउ वी गेट छेरकी महल, जो भोराम देव टेम्पल, मड़वा महल, छेरकी महल, ये सब हम लोग कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, दुर्ग डिवीजन से मिलता है। छूरा ग्राम आप लिख सकते हैं, जो गांव है उसके पास मिलता है। फर्दर वी हैव अ प्लेस कॉल्ड पचराही, यहाँ आपको उमा महेश्वर का टेम्पल मिलता है, उमा महेश्वर, ठीक है, महेश्वर। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको आपको, ठीक है। फर्दर हम लोग को बेमेतरा में एक देवर बीजा में एक टेम्पल पड़ता है, बहुत सुंदर सा, सिया देवी या सीता देवी ऑल्सो वी कॉल इट, सीता, दोनों एक ही है ना, सीता देवी टेम्पल। कहाँ पड़ता है ये, देवर बीजा, साजा से जब साजा की ओर जाते हैं ना आप, बेमेतरा के आगे बढ़ते, धमधा के आगे क्रॉस करते हैं आप, बेमेतरा जब आता है आपका साजा मोड़, वहीं पे आपको जब राइट मुड़ेंगे आपको तो अंदर जाने पे आपको देवर बीजा मिलेगा, ठीक है। फर्दर ये दुर्ग में हमने क्या देखा, दो चीजें हमने देखी थी, एंशियंट शिव टेम्पल देव बलोदा का, टेम्पल ऑफ देव बलोदा, ठीक है। और देखिए मैंने बताया था आपको, जो महादेव घाट है, जहां से खारून रिवर जाती है, एक साइड जो रायपुर का साइड है उसमें हटकेश्वर महादेव पड़ते हैं। तो मैंने बताया था जो दुर्ग वाला एरिया है, अमलेश्वर वाला इलाका है, उस इलाके में आपको पड़ते हैं क्या, खरुनेश्वर महादेव। तो ये लिख लीजिए, खरुनेश्वर महादेव, ठीक है, महादेव, ये अमलेश्वर में पड़ते हैं, आपके अमलेश्वर वाले इलाके में आप कभी जाएंगे तो, क्योंकि जो खारून रिवर है वो बॉर्डर लाइन बनता है किसके बीच में, रायपुर और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ठीक है। फर्दर इन बालोद वी सी कपिलेश्वर महादेव, इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है, ऑन द बैंक ऑफ तांदुला रिवर, ये याद रखिएगा, तांदुला रिवर गाइस, ठीक है। फर्दर आपका खैरागढ़, गंडई, छुई खदान से आपको गंडई में एक मिलता है एंशियंट टेम्पल, एंशियंट
शिवा टेम्पल ऑफ गंडई, शिव टेम्पल कहाँ, गंडई में। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है ये चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट। ये आपका देख रहे सबसे सुंदर टेम्पल आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का कोई टेम्पल है तो वो है भोरम देव टेम्पल। जस्ट सी द आर्किटेक्चर, आप आर्किटेक्चर देखिए भोरम देव टेम्पल का। आपको लग रहा है कि इससे सुंदर टेम्पल आपको और कहीं देखने को मिलेगा? इतना इतना लुभावना इसका जो बनाया गया है इस टेम्पल को। फर्दर लेट्स राइट डीप इनसाइड, हमको इसके बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए लेट्स राइट इट। देखिए गाइस ये बना कब है? 1089 एडी, 1089 एडी में ये बना है, ठीक है, बाय गोपाल देव। गोपाल देव ऑफ विच डायनेस्टी? फनी नाग डायनेस्टी, फनी नाग डायनेस्टी के थे, ठीक है। तीन चीज, तीन क्वेश्चन निकल गए, कब बना, किसने बनाया और कौन सी डायनेस्टी, डायनेस्टी, ठीक है। ये मैंने ऊपर बताया आपको कहां पड़ता है, छुरा ग्राम बताया मैंने, छुरा, छुरा ग्राम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ये भी है कबीर धाम। देखिए बहुत सारे, हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मैंने बताया आपको, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़, खजुराहो ऑफ सीजी, ठीक है। एक सेकंड में स्पेस डाल लेता हूं, ठीक। खजुराहो ऑफ सीजी, इट हैज बीन बुल्ट ऑन नगरा स्टाइल, ठीक है। ये भी याद रखिए, नगरा, द्रविड़ा, सोलंकी, ठीक है। ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ टेम्पल स्टाइल है। मैं अलग से डील करूंगा, आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा, वो एक अलग से टॉपिक है, एक हाफ एन आवर का, मैं डील कर दूंगा टाइप्स ऑफ टेम्पल जो इंडिया में पूरे होते हैं, ठीक है। नगरा स्टाइल का है और किस स्टोन से बना है ये भी पूछता है तो बलवा स्टोन, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, बलवा स्टोन। अच्छा, पीपल दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल, कि यहाँ आदिवासी, आदिवासी देवता यहाँ है करके, आदिवासी देवता माना जाता है इनको, ठीक है। जो शिवलिंग है उसको, शिवलिंग, शिवलिंग किसने स्थापित की थी? भाई लक्ष्मण देव राय, लक्ष्मण देव राय, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये मैंने हर चीजें आपको भोरम देव टेम्पल से रिलेटेड बता दी है। फर्दर से नेक्स्ट टेम्पल हमने पढ़ा था मड़वा महल, जो भी छुरा गांव ग्राम में था, कबीरधाम में। ये आप देख रहे हैं सुंदर सा टेम्पल, ये मड़वा महल है, मड़वा महल, ठीक है, मड़वा महल, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्चुअली इसको बिल्ड, ये दिस इज यहाँ पे शिवलिंग है अंदर, लिख लीजिए शिवलिंग, ठीक है। किसने बनाया है? रामचंद्र, मैंने बताया था जब ये आपको स्टोरी भी पूरी बताई थी मैंने जब कबीरधाम पढ़ा रहा था मैं, तो यहाँ लिख लीजिए बस, रामचंद्र देव और अंबिका देवी। तो ये जो रामचंद्र देव थे ये 1349 एडी में इन्होंने बनवाया इसको, और ही वॉज अ किंग, फनीनाग डायनेस्टी से थे, ठीक है। फनीनाग एंड अंबिका देवी वॉज कलचुरी प्रिंसेस, कलचुरी डायनेस्टी से ये थी। इन दोनों ने ये बनवाया था टेम्पल को, ठीक है। फर्दर वी हैव छेरकी महल, छेरकी महल, छेरकी महल में भी यहाँ शिवलिंग है, ये छेरकी महल आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये छेरकी महल है, यहां भी शिवलिंग है, ठीक है। फर्दर इसको इसको देखिए, इसको दोनों ने मिलकर बनवाया था, रामचंद्र देव और अंबिका देवी। एंड दिस टेम्पल जो छेरकी महल है इसको बस रामचंद्र देव ने बनाया था, रामचंद्र देव। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑलमोस्ट। और अच्छा, ये आखिरी बचा है, ये जो सीता देवी मैंने आपको बताया ना, सीता देवी देवर बीजा में जो सीता देवी है बेमेतरा में, ये वाला टेम्पल जो है देवर बीजा वाला टेम्पल है, आप देख लीजिए। ये जो आपको देवर बीजा में मैंने बताया, ये सुंदर सा टेम्पल, अ वेरी यूनिक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ये जो है देवर बीजा में सीता देवी टेम्पल है, ठीक है गाइस। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड देव बलौदा का जो दुर्ग का टेम्पल है मैंने बताया, एंशिएंट शिव टेम्पल। ये देखिए आपको सोलंकी स्टाइल टाइप ऑफ टेम्पल है, ये मैं आगे आपको डिफाइन करके बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका मंडप बना हुआ है, मंडप, ये वाला मंडप है, ये वाला पॉन्ड है आपका इलाका। एंड दिस इज व्हाट इज द एंशिएंट शिव टेम्पल ऑफ देव बलौदा, देव बलौदा का एंशिएंट शिव टेम्पल। द बेसिक रीजन व्हाई आई हैव शोन यू ऑल द इमेजेस, क्योंकि आप कभी इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे और आप कभी घूमने जाएंगे नहीं छत्तीसगढ़ में, कम से कम आप यहाँ देखे रहेंगे तो दिमाग में पिक्चर मेमोरी रहेगी, तो क्वेश्चन विल भी इजिली आपसे बनेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जनरल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज जो क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द डिस्ट्रिक्ट, द डिवीजन ऑफ रायपुर। यहां से आपको बहुत सारे महादेव मिलेंगे, महादेव ही महादेव हैं यहाँ रायपुर में, ठीक है। चलिए गाइस लेट्स ड्रॉ द मैप। चलिए मैं ब्लू से अब स्टार्ट कर दिया था, ब्लू से ही बना देते हैं मैप को, ठीक है। चलिए
चलिए, ये हो गया आपका बलौदा बाजार, ये आपका रायपुर, ये आपका जो ऊपर वाला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये उसके नीचे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के महासमुंद, और उसके नीचे क्या पड़ता है आपको, गरियाबंद, फर्दर ये आपको धमतरी पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका रायपुर का डिविजनल मैप हमने बना दिया है। फर्दर लेट्स राइट अबाउट द टेम्पल्स, द इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ रायपुर। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले बलौदा बाजार से आपको सबसे पहले पलारी में एक टेम्पल पड़ता है, दैट इज सिद्धेश्वर महादेव, महादेव पलारी, कहाँ से है, पलारी। ठीक है, राइट इट डाउन। फर्दर रायपुर से आपको क्या क्या मिलता है, मैंने बताया था आपको, खरुणेश्वर दुर्ग में है तो हटकेश्वर महादेव कहाँ पड़ेंगे, रायपुर में, तो यहां लिख लीजिए हटकेश्वर महादेव, हटकेश्वर, हटकेश्वर महादेव। बैंक ऑफ खारून, ऑब्वियसली ये डिवीजन जब करता है, इसको किसने बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस हटकेश्वर महादेव टेम्पल हैज बीन मेड बाय कलचुरी किंग ऑफ रायपुर। कलचुरी का रायपुर जो आपका पार्ट था, रायपुर पार्ट, वहां के किंग जो थे भैरम देव जी, भैरम देव राय, उन्होंने बनवाया था कौन सा, ये आपका हटकेश्वर महादेव टेम्पल। फर्दर वी हैव चंपेश्वर महादेव भी है हमारे पास, और एक और बागेश्वर महादेव भी है, दो तीनों रायपुर में है। चंपेश्वर महादेव, यू कैन राइट चंपेश्वर। पंचकोशी मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, पंचकोशी धाम जो मैंने पढ़ाया था उसमें कौन कौन से महादेव थे, कमेंट बताइएगा। महादेव, ठीक है, चंपारण में पड़ता है, चंपारण। अच्छा, एंड दिस टेम्पल इज द ओनली टेम्पल फ्रॉम रायपुर जो पंचकोशी धाम में है, ओनली रायपुर टेम्पल टू बी इन पंचकोशी, और 4 टेम्पल जो है सारे गरियाबंद से आते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्दर वी हैव लास्ट वन, दैट इज बागेश्वर महादेव, बागेश्वर महादेव, ये कहां पे है, आरंग, आरंग में है। ठीक है, आरंग। ठीक है, फर्दर अब हम लोग देख लेते हैं कहां से, महासमुंद। महासमुंद से कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको एक बताया था मैंने, सोमनाथ महादेव, सोमनाथ महादेव टेम्पल, महादेव। ठीक है, ये कहां पे पड़ता है, शिवनाथ और खारून के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे, शिवनाथ, सोमनाथ जो जगह है मैंने बताई थी ना, सोमनाथ से शिवनाथ मुड़ती है फिर जाती है, ये कहां आपका वापस बलौदा, सॉरी 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 वो ये बलौदा, हाँ ठीक ठीक, मैं ये आपको महासमुंद में बता दिया, इसीलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड, ये महासमुंद में नहीं पड़ेगा आपका, सोमनाथ मैंने बताया था ना आपको, बलौदा बाजार, देखिए इसीलिए होता है कई बार कंफ्यूजन। हाँ, बलौदा बाजार में पड़ेगा, सोमनाथ मैंने बताया था, शिवनाथ ऐसे आती है, सोमनाथ से मुड़ती है, फिर नान घाट होते हुए ऊपर जाती है, तो यही सोमनाथ है, जहाँ पे सोमनाथ, जहाँ पे शिवनाथ और खारून, यहाँ से खारून आती है नीचे से, ये खारून आ रही है, खारून और शिवनाथ यहाँ पे मिलती है, तो ये खारून और शिवनाथ, खारून। देखिए द इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे को याद था, शिव जो सोमनाथ है वहां खारून और शिवनाथ मिलती है, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए जी, शिवनाथ तो बलौदा बाजार महासमुंद में आती ही नहीं है, यहां से आई हैव रेक्टिफाइड माई सेल्फ। तो यही तरीका होता है, देखिए कभी आप भूल भी जाएं तो ऐसे ही आपको याद आती है चीजें, इसीलिए सब चीजें आपको इंटर रिलेट करके पढ़नी है, क्या करके, इंटर रिलेट करके। ठीक है, सोमनाथ महादेव यहाँ हम पढ़ लिए, कहाँ पे, बलौदा बाजार में। दो महादेव हमने पढ़े बलौदा बाजार से, सिद्धेश्वर महादेव और सोमनाथ महादेव। फर्दर हम लोग महासमुंद से एक पढ़ते हैं क्या, गंडेश्वर महादेव, गंडेश्वर महादेव, ये सिरपुर में है, सिरपुर, सिरपुर, सिरपुर आर्कियोलॉजिकल प्लेस, बहुत सुंदर आर्कियोलॉजिकल प्लेस। फर्दर वी हैव कुलेश्वर महादेव, द सेंटर ऑफ पंचकोशी, कुलेश्वर महादेव कहाँ पड़ता है, राजिम में। देन वी हैव कर्णेश्वर महादेव, कर्णेश्वर महादेव, ये आपका सिहावा नगरी में पड़ता है, सिहावा नगरी, सिहावा नगरी। देन आखिरी वाला इज भूतेश्वर महादेव, ये बहुत बड़ा यहाँ शिवलिंग है, भूतेश्वर महादेव, यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है, लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे आपको शिवलिंग। तो गाइज वी हैव डेल्ट विथ ऑल द महादेव, और जितना भी रायपुर में हमारे पास चीजें थी सबसे हमने डील कर लिया है। अब देखिए पंचकोशी धाम भी आपको मैं यहाँ बता ही देता हूँ, मैंने कमेंट में लिखने बोला था, आप लोग लिखेंगे तो होंगे नहीं। पंचकोशी धाम, गाइस बी एक्टिव यार, बी एक्टिव, क्योंकि एक्टिव रहने से ही आपको याद होंगी चीजें, सिर्फ सुनने से नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्ट इज कुलेश्वर महादेव, सेंटर ऑफ पंचकोशी आप लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ पंचकोशी धाम। ठीक है, फर्दर सेकेंड वी हैव पटेश्वर महादेव, पटेश्वर, ये आपका पटेवा में पड़ता है। ठीक है, ये आपका राजिम में पड़ता है।
फर्दर थर्ड वी हैव ब्रह्मेश्वर, ये आपका ब्राह्मणी में पड़ता है। फर्दर वी हैव कोपेश्वर महादेव, और आखिरी आपका फिंगेश्वर महादेव, सॉरी फनेश्वर महादेव इन फिंगेश्वर, फनेश्वर महादेव, ठीक है। ये कहां पड़ता है? फिंगेश्वर। सब ये गरियाबंद में है चारों, ठीक है। आप लोग देख लिए। तो गाइस हम लोगों ने ये देख लिया है आपका पंचकोशी धाम, ये जो राजिम से पड़ता है, वो सारी चीजें हमने तो देख ली यहाँ पे, ठीक है। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड्स, अब हम कहाँ जाएंगे? सारे सुंदर सुंदर महादेव और सारी देखने के लिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये सिद्धेश्वर महादेव और बलौदा बाजार है। सिद्धेश्वर महादेव जो आपने पढ़ा, ये सुंदर सा टेम्पल आपको जो दिख रहा है ऑरेंज कलर पे, ये आपका सिद्धेश्वर महादेव पलारी का टेम्पल है। फिर फर्दर जो मैंने बताया ना, भूतेश्वर महादेव में जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग, ये देखिए, ये आपका जो टेम्पल है, ये आपका दिख रहा है शिवलिंग दिख रहा है, ये वाला, ये आपको जो शिवलिंग दिख रहा है, यही शिवलिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है। ये नंदी जी बैठे हुए हैं सामने, तो ये भूतेश्वर महादेव है आपका, भूतेश्वर महादेव, सुंदर सा टेम्पल दिखा। अभी तक आप सुने होंगे, आज आप देख रहे हैं सारी चीजों को। ये आपका कुलेश्वर महादेव जो है, जो सेंटर ऑफ पंचकोशी धाम हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये है आपका कुलेश्वर महादेव। देख लीजिए, कुलेश्वर महादेव टेम्पल जो है पंचकोशी धाम का सेंटर, वो यही है, ये वाला जो टेम्पल है, दिस इज द सेंटर ऑफ पंचकोशी धाम। फिर अगर अगला हमने क्या पढ़ा? गांधेश्वर महादेव पढ़ा, सिरपुर का। ये देखिए, ये वाला सुंदर सा टेम्पल जो है, ये गांधेश्वर महादेव टेम्पल है सिरपुर का, ठीक है, महासमुंद में पड़ता है सिरपुर। फर्दर वी हैव राजीव लोचन टेम्पल, जहाँ पे आपका 90 पुन्नी मेला लगता है, जो पहले जिसको हम लोग कुंभ मेला बोलते थे, यही टेम्पल है, यही टेम्पल पुन्नी मेला यहीं लगता है। देखिए व्हाइट पूरा दिख रहा है, ये जो पूरा टेम्पल है, ये टेम्पल आपका जो दिख रहा है आपको, ये टेम्पल है आपका जो पूरा ये पूरा इलाका आपका राजीव लोचन टेम्पल का है। जाइए, बहुत सुंदर है, कभी आप विजिट करिए इसको, ठीक है गाइस। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट, द फोर्थ डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका आज हमको पढ़ना है, वो है बिलासपुर डिवीजन। अब बिलासपुर डिवीजन का लेट्स मेक द मैप ऑफ बिलासपुर डिवीजन, है ना। फिर वी विल डील विथ ऑल द टेम्पल्स ऑफ बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना दिया हमने। अब तक कौन कौन मैप बनाना नहीं सीखा है, कमेंट करिएगा मेरे को इतने क्लासेस करने के बाद, ठीक है गाइज। आपको मैप बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोरबा, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जांजगीर एंड चांपा, शक्ति, सारंगढ़ एंड बिलाईगढ़, एंड दिस इज रायगढ़, ठीक है। तो ये हमने सारे बना लिए हैं। चलो हम देखते हैं हम लोग कौन कौन से टेम्पल यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले बिलासपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ताला गांव एक जगह है, ताला गांव। यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनियारी एंड शिवनाथ होता है। मनियारी एंड शिवनाथ का कॉन्फ्लुएंस मैंने बताया था, शिवनाथ का कॉन्फ्लुएंस होता है। अब इस जगह पे आपको क्या क्या पड़ता है? रुद्री शिव, बहुत ही एंशियंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको मैं फोटो दिखाऊंगा। इसी को विलक्षण शिव भी बोलते, विलक्षण शिवा, ठीक है। हियर वी गेट द नॉलेज अबाउट 11 स्पीसीज के ओरिजिन के बारे में, ठीक है। 11 स्पीसीज क्या 11 स्पीसीज ओरिजिन। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस ऑल आर बाय शरभपुरिया किंग, ठीक है। ऑल्सो इन तालागांव वी हैव अ इंपॉर्टेंट टेम्पल, द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज देवरानी जेठानी टेम्पल, ठीक है। इट इज अ शिवा टेम्पल। अब यहां लिख सकते हैं आप ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़, क्वेश्चन है, पूछता है कई बार, ठीक है। तो ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ इज देवरानी जेठानी टेम्पल, ठीक है। फर्दर बिलासपुर में हम लोगों के पास हम 3 महादेव देखते हैं बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर में 3 महादेव हैं, वो कौन कौन से? रत्नेश्वर महादेव, ठीक है। फिर बंकेश्वर, क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा महादेव, लग रहे होंगे बहुत सारे महादेव पढ़ रहे हैं करके, बस दिस ऑल महादेव आर इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका पृथ्वी देवेश्वर, ठीक है। फर्दर हम लोग बिलासपुर से, और बिलासपुर में देखिए कितनी चीजें, मल्हार एक जगह है, एंशिएंट जगह है, हम लोग बार बार पढ़े। देखिए तालागांव हमने पढ़ा, मल्हार पढ़ा। तो मल्हार में आपको 2 इंपॉर्टेंट दिखते हैं, 2 इंपॉर्टेंट एक महादेव मिलेंगे आपको। कौन से? पहले पतालेश्वर महादेव, ठीक। फर्दर वी गेट अ टेम्पल दैट इज डिंडेश्वरी
देवी टेम्पल, यहाँ भी शिवा टेम्पल है, ठीक है। हर मैं शिवा क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछ देता है कई बार कि डिंडेश्वरी टेम्पल किस टाइप का टेम्पल है, शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल, तो आपको पता होना चाहिए शिव टेम्पल। देवरानी जेठानी शिव टेम्पल, ये सारे शिव टेम्पल है जो आज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्दर वी हैव महादेव इन कोरबा, दैट इज कालेश्वर महादेव, ठीक है। अब हम लोग कोरबा से एक और क्या देखा हमने, एंशिएंट शिव टेम्पल है यहाँ। पाली में देखा था हमने, बान डायनेस्टी ने बनाया था। वी हैव रेड एट द टाइम व्हेन वी वर रीडिंग कोरबा। कहां पड़ता है, पाली। किस डायनेस्टी ने बनाया था, बान डायनेस्टी, ठीक है, बान डायनेस्टी। ये अच्छा प्रिपेयर कीजिएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट टेम्पल वी आर गोइंग टू रीड इज जांजगीर चांपा से खरोद जो जगह था वहां से हमने पढ़ा था लक्ष्मणेश्वर टेम्पल। इसी को क्या बोलते हैं, और एक लखिया टेम्पल बोला था, एक लखिया टेम्पल खरोद में, खरोद जांजगीर चांपा, ठीक है। चलिए ये सारे हम लोगों ने देख लिए, कौन सा सारे टेम्पल रिलेटेड टू बिलासपुर डिवीजन, ठीक है गाइस। तो आप लिख लीजिए इन चीजों को। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नीचे देखते हैं। देखिए ये रुद्री शिवा है, ये आप रुद्री शिवा जी की मूर्ति देख रहे हैं, इसी की बात हो रही थी जो ताला गांव में रुद्री शिवा का जो मूर्ति है ना। अब देखिए इसमें आपको 11 अलग अलग स्पीसीज दिखेंगे, आप देखने जाएंगे तो पूरे 11 दिख जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल उठा लिया, देखिए नाक में आपको एक स्पीसीज दिख रहा है इनके, ये अलग से एक नाक बनी है, स्पीसीज यहाँ पे लगा हुआ है। ये कान में आपको अलग से एक बर्ड दिख रही है कोई, वैसे ही ये 11 अलग अलग स्पीसीज पूरे इसमें बने हुए हैं। आप अच्छे से ध्यान देने जाएंगे तो दिस इज रुद्री शिवा, ठीक है। कहाँ पे है, कहाँ का है, तालागांव का है, ठीक है। अब फर्दर इसमें 11, इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 11 अलग अलग स्पीसीज आपको दिखते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव द ओल्डेस्ट टेम्पल। ये क्या है, ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कौन सा टेम्पल है, देवरानी जेठानी टेम्पल। देख रहे हैं आप, ये जो टूटा फूटा सा दिख रहा है, यही है देवरानी जेठानी टेम्पल गाइस, जो आप लोग बोलते हैं ना दिस इज ओल्डेस्ट टेम्पल, ये शिवा टेम्पल है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये दिख गया आप लोगों को। फिर फर्दर नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड एंशिएंट शिव टेम्पल ऑफ पाली। यही है एंशिएंट शिव टेम्पल ऑफ पाली, जिसको बान डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है, बान डायनेस्टी के रूलर विक्रमादित्य आप पढ़ेंगे जब बान डायनेस्टी हम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हिस्ट्री अब हम चालू करेंगे जब, तब आप देखेंगे बान डायनेस्टी के रूलर के बारे में, यहाँ पे क्या रूल किया उन्होंने और क्या बनाया है, ठीक है। फर्दर वी हैव लक्ष्मणेश्वर महादेव, जो मैंने पढ़ाया आपको जांजगीर चांपा में, जिसको और क्या बोला जाता है, एक लखिया टेम्पल। इसको एक लखिया बोलने का रीजन क्योंकि ये शिवलिंग जो देख रहे हैं इसमें बोला जाता है एक 1 लाख होल्स हैं, पोर्स हैं। ये शिवलिंग जो है ना, ये शिवलिंग इसमें 1 लाख छोटे छोटे पोर्स है, तो इसलिए इसको एक लखिया टेम्पल बोला जाता है। ये टेम्पल है लक्ष्मणेश्वर टेम्पल ऑफ खरोद द डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, ऑल्सो नोन एज एक लखिया टेम्पल, ठीक है। फर्दर आई हैव टोल्ड यू अबाउट डिंडेश्वरी टेम्पल, डिंडेश्वरी देवी टेम्पल एट द प्लेस कॉल्ड मल्हार। देखिए कितना सुंदर टेम्पल दिख रहा है डिंडेश्वरी देवी, इतना सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ पे किया। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, बट यही टेम्पल है जो आप लोगों को मैंने बताया, डिंडेश्वरी टेम्पल ऑफ मल्हार। मल्हार कहाँ पड़ता है, बिलासपुर याद रखना, तालागांव मल्हार दोनों बिलासपुर में ही पड़ते हैं गाइस, ठीक है। फर्दर गाइस लास्ट डिवीजन है सरगुजा, वहां से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है एक चीज के बारे में। सरगुजा जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, कि बलरामपुर जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो क्या मैंने बताया आप लोगों को बार बार, एक प्लेस है एंशिएंट प्लेस कॉल्ड डीपाडी ऑन द बैंक ऑफ कन्हार, ठीक है। कन्हार का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताया था वहां, उसमें कौन सा एक वाटरफॉल पड़ता है बताइए, चलिए कमेंट में। चलिए मैं बताया तो रिवीजन होते रहता है इसलिए मैं बताता हूँ बार बार। ये कन्हार है, तो यहाँ आती है आपको चनन रिवर पे आपका एक वाटरफॉल पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पवई वाटरफॉल, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे रिवीजन कर लीजिए कुछ भी आया तो, ठीक है। चलिए डीपाडी कहाँ पड़ता है, ऑन द बैंक ऑफ कन्हार रिवर, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिगेस्ट नंदी है, जो बिगेस्ट नंदी एवर सीन, जो महादेव के सामने नंदी जी बैठे होते हैं, ये देखिए आपका ये जो नंदी जी, ये महादेव है, यहाँ महादेव है, तो ये नंदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए बड़े से नंदी दिख रहे हैं, दिस इज बिगेस्ट नंदी फाउंड इन छत्तीसगढ़, यहाँ पे हम लोगों को जो मिला है, ठीक है। तो यही है डीपाडी का टेम्पल, और ये एक एंशिएंट शिवा टेम्पल है, याद रखिएगा, शिवा टेम्पल, एंशिएंट शिवा टेम्पल। सो गाइस वी हैव डेल्ट विद ऑल द टेम्पल्स टुडे इन छत्तीसगढ़, जो हम पढ़ना चाहिए था हमको, सारे हमने इंपॉर्टेंट टेम्पल देखे, जिनके फोटोज में दिखा सकता था, जो अवेलेबल थे मेरे पास, वो सारे मैंने आप लोग को शो किए हैं। सो गाइज आप लोगों को आज की क्लास कहीं पसंद आई हो तो डू शेयर। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास,
किसी भी आम आदमी को जो छत्तीसगढ़ से है और उसको जानना है छत्तीसगढ़ के बारे में कि कितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये आप उसको क्लास फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये उसके लिए भी हेल्प होगा और उनको भी मजा आएगा देख के, और वो घूमने के लिए प्लान भी कर सकते हैं और आपके लिए याद करने के लिए ये ईजी हो जाती है चीज़ें। सो गाइज डू शेयर लाइक, अच्छा लगा क्लास तो, एंड सब्सक्राइब अगर आपको फिर से चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।